गाइस, दिस इज़ मी कुरतुल ऐन एंड यू आर वाचिंग दुबई लेंस। आज जिस अपार्टमेंट का आपको टूर कराने जा रही हूँ, इट्स लोकेटेड इन जेबीसी। इट्स रेडी 1 बेडरूम अपार्टमेंट विद 2 बाथरूम। लेकिन आज अपार्टमेंट का टूर कराने से पहले आई एम स्टार्टिंग टूर फ्रॉम अमेनिटीज़ बिकॉज आई लव अमेनिटीज़ ऑफ दिस बिल्डिंग एंड दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स स्पेशली एज पर द करंट मार्केट, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आज हाईलाइट करने लगी हूँ अबाउट करंट मार्केट, किस तरह आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं एंड व्हाट मिस्टेक्स इन्वेस्टर्स आर मेकिंग राइट मैंने now पहले ही मेंशन कर दिया है कि आज वीडियो मैंने स्टार्ट की है अमेनिटीज से। सो राइट नाउ आई एम इन इंडोर किड्स प्ले एरिया। इस बिल्डिंग की जो अमेनिटीज़ हैं दे आर आउटस्टैंडिंग एंड आते साथ ही जी मेरे हाथ लग गया है मिस्टर मॉन्की। खैर, आज के जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट करूंगी वो हैं जी 5 मिस्टेक्स इन्वेस्टर्स आर मेकिंग ड्यूरिंग द करंट मार्केट स्लो डाउन। क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम मार्केट डिप में है, स्लो है, और इन्वेस्टर्स जो है वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो अगर आप भी इन्वेस्टर हैं एंड यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन दुबई, तो आप ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद यू विल टेक अ राइट डिसीजन कि क्या हमें अभी इस टाइम इन्वेस्टमेंट दुबई की मार्केट में करना चाहिए, क्या ये राइट टाइम है या नहीं है, क्या हमें वेट करना चाहिए एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करती हूँ जी वीडियो टाइम वेस्ट किए बगैर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। एक बार फिर मेंशन कर देती हूँ कि जी किड्स प्ले एरिया से जाने के बाद मैं आपको तमाम अमेनिटीज़ का टूर कराऊंगी और साथ साथ मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती जाऊँगी। सो आपने अपार्टमेंट का टूर करना है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इंडोर किड्स प्ले एरिया से निकलने के बाद जी हम बाहर जाएंगे, जहाँ पे जिम है, स्विमिंग पूल है, किड्स प्ले एरिया आउटडोर भी है, एंड उसके बाद टेनिस कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, एंड कबानाज है, एंड सेपरेट किड्स स्विमिंग पूल है, एडल्ट्स का सेपरेट पूल है, एंड योगा रूम है। लाइक अमेजिंग एंड ऑल एक्सपेंसिव अमेनिटीज़ आर देयर। और इस बिल्डिंग का जो जिम है वो इस तरह का है जैसे ब्रांडेड लग्जरी जिम, जहाँ पे आप जाके पेड जिम जो होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको तमाम फैसिलिटीज़ आपके अपार्टमेंट के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस अपार्टमेंट इज़ कि इसकी जो प्राइस आपको मिलेगी दैट्स आउटस्टैंडिंग, दिस बिलो मार्केट प्राइस है, एंड आई विल कॉल इट डिस्ट्रेस डील। एंड डिस्ट्रेस डील्स वो होती हैं कि जिसमें आप मिनिमम प्राइस पे आपकी बाइंग होती है और आप कुछ ही महीनों में उस पर कैपिटल अप्रिसिएशन अर्न कर लेते हैं। कैसे, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अभी मैं वो मिस्टेक्स शेयर करूँगी जो कि इन्वेस्टर्स दे आर मेकिंग राइट नाउ। सो नंबर 1 इज़ वेटिंग टू लॉन्ग एंड मिसिंग गुड अपॉर्चुनिटीज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से अटैक हुआ है एंड दुबई की मार्केट जो है रियल एस्टेट की इज़ वेरी लो। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि 20 to 25% इवन 30% बिलो लास्ट ट्रांजेक्शन या फिर ऑन परचेज हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही मेंशन कर दिया है कि ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज़ अमेजिंग ब्रांड न्यू अपार्टमेंट बट इज़ बिलो द मार्केट। सो दिस इज़ अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। की अपॉर्चुनिटीज़ को ऑन टाइम ग्रैब करना चाहिए वेरीफाई करने के बाद। अब वेरिफिकेशन कैसी होगी, वो होती है जी हम लास्ट ट्रांजेक्शन चेक करते हैं कि डीएलडी के डिपार्टमेंट में सेम बिल्डिंग में सेम यूनिट कितने में सेल हुआ है। वेरिफिकेशन होने के बाद एटलीस्ट आपको तसल्ली हो जाती है एंड आप डिसीजन टाइम पे लेते हैं। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स हैं क्या करते हैं कि वो और वेट में चले जाते हैं कि ओके माइट बी मार्केट नीचे जाएगी और हम फिर डिसीजन लेंगे। तो उससे क्या होता है, या मार्केट दोबारा फास्ट हो जाती है और या फिर यूनिट सेल हो जाता है और इस तरह आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। सेकंड पॉइंट इज फोकसिंग ओनली ऑन प्राइस इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म वैल्यू। ये स्पेशली तब होता है जब प्रॉपर्टी ऑफ प्लान होती है। फर्ज करें एक डेवलपर है, वो एक अमेजिंग पेमेंट प्लान दे रहा है और प्राइस पर स्क्वायर फीट भी अच्छी दे रहा है, और जब हम क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं नहीं कुरत इट लुक्स लाइक कि थोड़ी सी ये हाई प्राइस है, उनको ऐसे लग रहा होता है। स्पेशली मैं करंट मार्केट की बात कर रही हूँ, जब एक ट्रांजेक्शन स्लो चल रही हैं, एवरीथिंग इज स्लो डाउन, तो उसमें डेवलपर भी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे होते हैं, लेकिन कुछ क्लाइंट्स उसको भी ग्रैब नहीं कर पाते हैं। उनका फोकस होता है कि अच्छा नहीं ये प्राइस जो है वो हमें ज़्यादा लग रही है, जबकि नियर फ्यूचर जब यूनिट 3 साल बाद हैंड ओवर होना होता है तो प्राइस अप्रिसिएशन 30% तो मस्ट है दुबई के अंदर, जो कि रिकॉर्ड्स में है। तो ये लोग के
बिल्कुल लेट ही नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह आप मिस्टेक करके इग्नोर कर देते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को। आपको एक डेवलपर अगर 20/80 या 30/70 का पेमेंट प्लान दे रहा है, एज़ वेल एज़ आपको पता है कि दिस टाइम गवर्नमेंट का जो डेवलपर है जिसमें दुबई होल्डिंग्स है, मिरास है, नखील है, दे आर गिविंग ऑफ प्लान मॉर्गेजेस कि आपकी प्रॉपर्टी अभी रेडी भी नहीं हुई है तो उस पे आपको मॉर्गेज मिल रहा है। जनरली ऐसा नहीं होता था। कुछ लोग ना इन अपॉर्चुनिटीज़ को टाइम पे डिटेक्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि अच्छा इतनी लीनियंसी मार्केट में तो शायद ऐसे ही चलता रहेगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज से 5 से 6 महीने पहले अगर मैं आपको बताऊं कोई 30/70 पेमेंट प्लान अवेलेबल नहीं था मार्केट के अंदर। इट वाज रेयर। 20/80 पेमेंट प्लान तो बहुत ही कम मिलता था और ऑफ प्लान के ऊपर भी मॉर्गेज जो है इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट नाउ एवरीथिंग इज अवेलेबल। क्या है कि आप लोग टाइम पे डिसीजन ही नहीं ले पाते एंड बिलीव मी लेटर ऑन यू विल रिग्रेट कि हमने क्या मिस कर दिया। 20/80 पेमेंट प्लान या 30/70 पेमेंट प्लान अगर आपको डेवलपर दे रहा है जिसमें आप जस्ट 10% बुकिंग अमाउंट देते हैं और बाकी का 10% या 20% आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देते हैं, बाकी का 70 या 80% तो आप पे ही नहीं करते टिल हैंड ओवर। जब यूनिट आपका रेडी हो जाता है तब आपके पास कोई दूसरा इन्वेस्टर आ जाता है। अगर आप सेल करना चाहते हैं वो ख़रीद लेता है, या अगर आपके पास पूरी पेमेंट नहीं है तो आपका यूनिट जो है वो मॉर्गेज हो जाता है और मॉर्गेज होने के बाद जो है वो उसकी इंस्टॉलमेंट उसकी रेंटल से जाती है। अभी आ गई हूँ जी मैं इंडोर लेडीज़ स्पा एरिया में। यहाँ पे आपको जकूजी, स्टीम रूम एंड स्वाना मिलेगा एंड साथ साथ एक बेड भी पड़ा हुआ है इन केस इफ़ यू वांट टू रिलैक्स, और साथ एक शावर भी लगा हुआ है। ये अमेनिटीज़ जो हैं ये आपका 1 बेडरूम के अपार्टमेंट के साथ हैं, क्योंकि मैं अभी आपको 1 बेडरूम का अपार्टमेंट टूर कराऊंगी विच इज़ अप फॉर सेल। साथ साथ मैं आपको इन्वेस्टर्स की मिस्टेक के बारे में बता रही हूँ, पर ये जो अपार्टमेंट का भी मैं टूर कराने जा रही हूँ दिस इज़ फॉर सेल। इट्स अ रेडी अपार्टमेंट एंड अगर आप इसको कैश पे ख़रीदना चाहते हैं यू विल गेट द बेस्ट प्राइस, और अगर आप इसको मॉर्गेज कराना चाहते हैं तो आप इसे मॉर्गेज पे भी ले सकते हैं। अब जी बात करते हैं नेक्स्ट, फॉलोइंग नेगेटिव हेडलाइंस इंस्टेड ऑफ स्टडिंग रियल मार्केट डेटा। अभी जी मैं एंटर हो गई हूँ अपार्टमेंट में, आप साथ साथ अपार्टमेंट का टूर करें। अब मार्केट का डेटा रीड करने की बजाय अगर आप नेगेटिव हेडलाइंस पे फोकस करेंगे तो आप कभी भी एक राइट डिसीजन नहीं ले सकेंगे। वो कैसे? आपको अक्सर सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा होगा कि जी दुबई की मार्केट तो क्रैश हो गई है, बर्बाद हो गई है, वहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हेडलाइंस पे ट्रस्ट कर लेना और डिसीजन ना लेना, रियल डेटा जो है रियल स्टेट का उसको रीड ना करना, तो इस तरह आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं और टाइम पे डिसीजन नहीं कर पाते। स्मार्ट इन्वेस्टर्स ही इसी टाइम में डिसीजन कर रहे होते हैं टू बाय द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़। उसकी रीज़न ये है कि लेस कंपटीशन मींस बेटर नेगोशिएशन पावर। it बिल्कुल स्लो डाउन होती है और लोग अनसर्टेन होते हैं अबाउट प्राइसिंग एंड अबाउट मार्केट, तो उसमें कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। रीज़न इज़ लेस कंपटीशन, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि मार्केट में बायर्स नहीं है, सेलर्स पैनिक होते हैं टू सेल द यूनिट्स, तो इस तरह वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और जल्दी जल्दी अच्छी प्रॉपर्टीज़ विद मिनिमम प्राइस बाय कर लेते हैं। 1 बेडरूम का अपार्टमेंट है, इसमें 2 बाथरूम है, साइज इट 808 स्क्वायर फीट एंड द प्राइस इज 1.2 मिलियन दिरहम विच इज आउटस्टैंडिंग। अगर आप लास्ट ट्रांजेक्शन चेक करें जो कि मैंने पहले मेंशन किया है, इट वाज एट 1.7 मिलियन, 1.8 मिलियन एंड कुछ ट्रांजेक्शन जो कि 1 बेडरूम प्लस स्टडी रूम की है 2 मिलियन दिरहम पे भी हुई हैं। तो जी अब मैं नेक्स्ट बात करूँगी कि लॉन्ग टर्म वेल्थ इज क्रिएटेड बाय बाइंग एट द राइट वैल्यू, नॉट बाय फॉलोइंग द क्राउड। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो देख रहे हैं कि अच्छा जी फलां ने बाय किया है, फ्रेंड ने भी बाय किया है, फैमिली ने भी बाय किया है, तो अब हम भी बाय कर लेते हैं। या कुछ लोग ऐसे फॉलो करते हैं कि जी अच्छा ये तो ख़राब टाइम चल रहा है, स्लो पीरियड चल रहा है, कोई भी नहीं बाय करा तो हम भी बाय नहीं करेंगे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ कि जिन लोगों ने भी रियल स्टेट में मैक्सिमम प्रॉफिट उठाया है उन्होंने डिप के टाइम से उठाया है। एग्जाम्पल गिवन, जब 2008 में दुबई की मार्केट बिल्कुल क्रैश कर गई थी और जिन जिन लोगों ने उन दिनों मार्केट में बाइंग की थी रियल स्टेट की, उन्होंने 200% प्रॉफिट उठाया लेटर ऑन। जिन लोगों ने कोविड के दिनों में बाइंग की उन लोगों ने 100% प्रॉफिट उठाया। मेरे जो सीईओ हैं कंपनी के, उन्होंने 6 मिलियन का विला बाय किया था कोविड के दिनों में, और रिसेंटली ही सोल्ड आउट द सेम यूनिट एट 12 मिलियन दिरहम।
सो इस तरह अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ऑलवेज़ डू बाइंग इन द डिप, जब मार्केट डिप में होती है, क्योंकि जब मार्केट डिप में आती है वो बायर्स की मार्केट हो जाती है, वो सेलर्स की मार्केट नहीं रहती है, सेलर्स का ग्रिप ही नहीं रहता है मार्केट पे। तो आई होप कि आपको ये तमाम पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। अगर आप एक राइट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दुबई की मार्केट में रेडी यूनिट या फिर ऑफ प्लान ऑन इंस्टॉलमेंट्स या नियर टू कंप्लीशन नियर मेट्रो स्टेशन, आई हैव ऑल द ऑप्शंस और मैं आपको प्रॉपर्टी का मॉर्गेज भी करा के दे सकती हूँ। आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। और ये जो मैं आपको यूनिट दिखा रही हूँ, दिस इज ब्रांड न्यू बिल्डिंग एंड डेवलपर इज बिनघाटी। बिनघाटी इज फास्टेस्ट एंड वेरी फेमस डेवलपर इन द मार्केट एंड इट्स सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट। इसमें आपको माइक्रोवेव अवन, रेफ्रिजरेटर एंड एवरीथिंग लाइक जो किचन के अप्लाइंसेज होती हैं दे आर देयर, और आपने इसको जस्ट फर्निश करना है। एंड सेलर इज रियली मोटिवेटेड बिकॉज देर आर टू इन्वेस्टर जो कि इन्होंने जॉइंट बाइंग की हुई थी एंड दे आर रियली ईगर टू सेल दिस यूनिट। अगर आप एक राइट इसकी ऑफर लगाएंगे, they will give you this unit below on purchase and I will say this is the best time। और इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे पास जो कि मैं आपको शेयर करूंगी जब आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। एंड अगर इसकी रेंटल वैल्यू की बात करें तो ये यूनिट आपका 1 लाख दिरहम तक इजीली चला जाएगा। अगर आप इसको फुली फर्निश करेंगे तो ये आपका 1,10,000 दिरहम तक चला जाएगा। और एंड पे मैं एक और भी बात करूंगी कि रियल स्टेट रिवॉर्ड्स पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म विजन। जो लोग ये सोचते हैं कि हम आए हैं, हमने रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट की है और अगले 6 महीने में हमें मैक्सिमम रिटर्न्स आ जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फ्लिपिंग करते हैं, लेकिन फ्लिपिंग में ये होता है वो 50,000 या 1 लाख दिरहम का प्रॉफिट उठा लेते हैं विद इन 5 to 6 मंथ्स, लेकिन उसके लिए राइट लोकेशन एंड राइट प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आपने मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, मैक्सिमम कैपिटल अप्रिसिएशन अर्न करनी है आउट ऑफ रियल एस्टेट, तो उसके लिए आपको पेशेंस एंड उसको टाइम देना होता है। एंड फियर क्रिएट्स हेजिटेशन। अगर आप डरते रहेंगे तो आप हेजिटेट रहेंगे, और अगर आप हेजिटेट रहेंगे तो यू विल नॉट टेक right decision on the right time, but opportunity often hides inside uncertainty। और जब जब uncertain market होती है तभी आप real opportunities ले सकते हैं। Investors who build wealth are usually the ones who act when others are waiting। आज की वीडियो इधर ही एंड करती हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय।